अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान सोनू। ये हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स की नेक्स्ट क्लास है। अभी तक हमने अकाउंट क्रिएशन सीख ली, निश फाइंड करना सीख लिया, उसको चूज़ करना सीख लिया। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीख ली। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होगा टेक्स्ट टू इमेज, कि आपने निश भी चूज़ कर ली, उसकी स्क्रिप्ट भी लिखवा ली, अब उसकी इमेजेस कैसे जनरेट करनी है। सो इस एक ही क्लास में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अनलिमिटेड AI इमेजेस फ्री में कैसे बनवा सकते हैं। उसी के साथ साथ टेक्स्ट टू इमेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, वो क्लियर करूँगा, क्योंकि हम अभी बेसिक फेज़ में हैं, तो इसलिए मैं आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ। टेक्स्ट टू इमेज होता क्या है, टेक्स्ट टू इमेज बनवाते कैसे हैं, अपनी स्टोरी की इमेजेस कैसे बनवाते हैं, और जो हमने स्क्रिप्ट पिछली लिखवाई थी, स्क्रिप्ट या स्टोरी बेसिकली एक ही चीज़ होती है, उसकी आपने इमेजेस कैसे बनवानी है। सो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है, ये रिसेंटली हमने एक स्टोरी लिखवाई थी, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाके पहले वो देखें, स्क्रिप्ट वाली। यहाँ पे इन अ क्वाइट विलेज सराउंडेड, वो भी आपको नुमान सोनू यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपने यूट्यूब पे सर्च करना है नुमान सोनू, आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट है यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स की, वो आप थ्रू आउट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस भी देखें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, चैप्टर 1 हमारी स्क्रिप्ट का है। इसमें हमने देखना क्या है कि बेसिकली आप लाइन बाय लाइन भी टेक्स्ट टू इमेज लिखवा सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा वाइजली लिखवाना सिखाऊंगा प्रॉम्प्ट। तो उसकी तरफ चलते हैं। अब देखें, इन अ क्वाइट विलेज, हमें विलेज की एज सच प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए अभी, ठीक है। अगर आप अपनी स्टोरी में ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखवाएं। मैं डायरेक्ट रूम से जाना चाहता हूँ। हिज रूम वॉज फिल्ड विद शीट म्यूजिक, अ डस्टी वायलिन एंड स्केचेस ऑफ म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। मैं यहाँ तक इतना सिर्फ इस लाइन को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस एक पर्टिकुलर रूम में हम पूरे एक सीन को भी जो है ना कवर कर सकते हैं। बट मैं आऊँगा यहाँ पे और आपने आ जाना है। चलें, न्यू चैट ओपन कर लीजिएगा। जितनी भी प्रॉम्प्ट्स हैं आपने ऐसे करना है, इसको भी ओपन लिंक न्यू टैब कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है, इसमें आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपने क्या, चैप्टर 1 पे वापस आते हैं। ये मेरा चैप्टर 1 है, मैंने ये वाली लाइन कॉपी की, मैं न्यू चैट में मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ। अब ये मैंने लिखा, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और मैं लिखता हूँ राइट अ डिटेल्ड। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट मैं सॉरी उर्दू में भी लिख सकते हैं, बट मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। राइट अ डिटेल्ड टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट for this scene. Make sure the image should be hyper realistic and it should be in अफ्रीकन स्टाइल, ठीक है। क्योंकि हम अफ्रीकन स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए, बल्कि टेल्स थी ना, तो टेल्स में अफ्रीकन स्टाइल तो नहीं था, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइपर रियलिस्टिक लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको क्या बोला कि राइट ए डिटेल टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट फॉर दिस सीन, मेक श्योर द इमेज शुड बी हाइपर रियलिस्टिक। अब आप रूम के बारे में अगर डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्चुअली अभी आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर का नहीं बताऊँगा, तो ये ना हो सारे लोग कमेंट्स में आ जाएं जी कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे बनाएंगे स्टोरी के लिए, तो वो आगे चल के हमारी क्लासेस होंगी। अभी हम बेसिक पे हैं, तो आप बेसिक्स अपने क्लियर कर लें कि टेक्स्ट टू इमेज होती क्या है, और अपनी अगर आपने स्टोरी लिखवा ली, अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी इमेजेस कैसे जनरेट करवानी है, तो वह मैं उसके बारे में आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। तो अगली क्लासेस का वेट करें, जब हम अफ्रीकन टेल्स पर जाएंगे, उसके बाद उसकी इमेजेस बनवाएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आपने कंसिस्टेंट इमेजेस एक्चुअली बनवानी कैसे होती हैं। सो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा। तो ये क्लास छोटी सी होगी, ज़्यादा इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग क्योंकि न्यू हैं, तो जो लोग ओल्ड हैं, मेरे पहले क्लासेस थ्रू आउट देखते आ रहे हैं, तो उनको तो पता है कैसे बनवानी है, बट जो लोग न्यू हैं तो उनको भी मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए उनके लिए ये बनाना मेरे लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको मैं डार्क कर लूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करने पे लगा देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, हमने इसको पेस्ट करके 69 करना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 4 कर देते हैं एंड देन नाउ इसको क्रिएट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा लोग इस बेसिक्स पे होंगे, मेरे ख्याल में 20-30 लोग होंगे, बट
उन 20-30 को भी एटलीस्ट पता तो हो ना कि हमने इमेजेस बनवानी कैसे हैं। तो मुझे एक्चुअली मैसेजेस ज़्यादा आते हैं कि भाई हम स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता चलता कि हमने उस नरेशन के अकॉर्डिंग अपनी जो है वो वॉइस ओवर कैसे ऐड करनी है। अब जैसे कि इसमें अगर आप उसको दिखाएंगे कि क्वाइट विलेज में एक रूम है जिसमें लियम जो है वो बैठा हुआ है और वो ड्रीम कर रहा है, तो बैकग्राउंड पे आपका अगर सॉरी बैकग्राउंड कह रहा हूँ, वॉइस के साथ अगर आपका रूम ही आए स्क्रीन पे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जब जूली और लियम की बात है तब हम उनके कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। उसका भी आपको थोड़ा सा टच देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप उसको बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे बैठा है। और फिर आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं यू कैन ऐड, बट यहाँ पे फ़िलहाल हमारे लिए ये इमेज जो है वो बेस्ट है। इसमें हमारे पास चेयर भी अवेलेबल है तो हम इस रूम को बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने अगर नेक्स्ट इमेज बनवानी है उसका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जूली है, यू कांट स्टे हिडन फॉर एवर। चलें अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टिप दे देता हूँ एक। अब हमारे पास है जी लियम और जूली, ठीक है। इनको हम करते हैं कॉपी और हम चलते हैं नोटपैड में। नोटपैड में इनको करते हैं पेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको टिप दे रहा हूँ कंसिस्टेंट कैरेक्टर से रिलेटेड। ओके जी, ये हमारे पास आ गया नोटपैड में। अब हमारे पास 2 जी कैरेक्टर्स हैं, एक है लियम और एक है जूली, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम चलेंगे चैट जीपीटी पे वापस और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम बोलेंगे कि भाई मैं एक स्टोरी वीडियो पर काम कर रहा हूँ, मेरी स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, 2 कैरेक्टर्स हैं, मैं उनकी थ्रू आउट द स्टोरी या चलें थ्रू आउट द स्टोरी मत लिखें, मैं उनकी पूरी स्टोरी में लिख दें, ठीक है। मैं उनकी पूरी स्टोरी में कंसिस्टेंट इमेजेस बनवाना चाहता हूँ। दोनों नहीं लिखते, मैं एक स्टोरी वीडियो पर काम कर रहा हूँ, मेरी स्टोरी में एक कैरेक्टर, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, कैरेक्टर है जिसका नाम लियम है। ओके, मैं पूरी स्टोरी में कंसिस्टेंट मैं उसकी, ठीक है, सॉरी फॉर द चेंजेस, बट आपके लिए थोड़ी आसानी कर रहा हूँ। मैं उसकी पूरी स्टोरी में कंसिस्टेंट इमेजेस बनवाना चाहता हूँ, तो मुझे इस कैरेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख कर दो जिसमें फेशियल फीचर्स, एज, स्किन टोन, क्लॉथ्स, हाइट, ये सब ऐड करना मत भूलना। ओके, हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। ओके, अब हमने क्या बोला है कि मुझे मैं एक स्टोरी वीडियो पर काम कर रहा हूँ, मुझे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लियम, उसकी कंसिस्टेंट इमेजेस बनवानी है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी स्टोरी में, और मुझे इस कैरेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख कर दो जिसमें आपने उसको बोलना है फेशियल फीचर्स, एज, स्किन टोन, क्लॉथ्स, हाइट, ये सब ऐड करना मत भूलना, ठीक है। मुझे इस कैरेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दो जिसमें, हाँ ठीक है, भूलना। अब एंटर करता हूँ, अब देखते हैं ये हमें क्या कुछ लिख के देता है। बेसिकली ये हमारी क्लास थी कंसिस्टेंट कैरेक्टर से रिलेटेड, सॉरी बेसिकली ये बातें मैंने कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाली क्लास में करनी थी, बट यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक टच दिया है कि आप किस तरीके से अपनी स्टोरी की कंसिस्टेंट इमेजेस बनवा सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी बन रही थी तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा छोटी वीडियो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलें जो लोग इससे हिंट ले सकते हुए वो बना लें, क्योंकि अभी मेरी कंसिस्टेंट कैरेक्टर की इमेज में 3, 4, 5 डेज़ का
जो है वो वेट है, तो इसलिए मैंने सोचा चलें जिसको अभी फ़ायदा उठाना होगा वो इस क्लास से उठा लेगा। अब है क्या जी, हमने यहाँ पे बनवा लिया। इस चैट में आते हैं वापस। अब इसमें इसने 28 ईयर्स दे दिया, 6 फीट दे दिया, फेयर एंड वार्म अंडरटोन दे दी, उसके बाद फेशियल फीचर्स दे दिए, उसके बाद इसने आपको क्लोथिंग स्टाइल दे दिया, हेयर दे दिया उसके। अब हेयर मैंने हालांकि बोला नहीं था, तो ये भी मैं मिस कर गया था, सॉरी। पर्सनैलिटी है, तो ये चीज़ें तमाम उसने इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसको, इसने मेमोरी अपडेट की है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ मुझे इस कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शंस की मदद से एक छोटी सी प्रॉम्प्ट बना कर दो, जिसकी मदद से मैं पूरी स्टोरी की कंसिस्टेंट इमेजेस बनवा सकूं। अब देखते हैं क्या लिखा है उसने। प्रॉम्प्ट फॉर कंसिस्टेंट इमेजेस ऑफ लियम। चेकआउट करते हैं कैसी प्रॉम्प्ट लिख के देता है। A hyper-realistic portrayal of a 28 years old man named Liam, standing at 6 feet, athletic build, sharp, cheekbone आ गया, उसके बाद blue eyes आ गई, eyebrows आ गई, उसके बाद medium length nose आ गई, उसके बाद lips आ गए, उसके बाद यहाँ पे आपको और wavy dark brown hair आ गए, उसके बाद ears आ गए, उसके बाद जी फिटेड न्यूट्रल टोन आ गई, और उसके बाद बूट्स भी आ गए। लें जी, नेकलेस फ्रंटली विजिबल अराउंड हिज नेक, ये भी आ गया। उसके बाद एक्सप्रेशंस भी आ गए। और क्या है जी, स्किन टोन भी आ गई। उसके बाद जी बस ठीक है। तो यहाँ तक आप ये प्रॉम्प्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें डिटेल्स चेंज कैसे करनी है, हर कैरेक्टर की इसी तरीके से प्रॉम्प्ट कैसे लिखवानी है, इसके ऊपर डिटेल्ड क्लास होगी आगे चल के। यहाँ पे जितने लोग अभी तक मेरी वीडियो देख चुके हैं उनको पता है कि मैंने ये जो टिप दी है वो इसकी मदद से अब कंसिस्टेंट इमेजेस उनके लिए मसला नहीं होगा। सो मैंने आपको बेसिक प्रॉम्प्ट्स फ्री वाला चैट जीपीटी यूज़ करके बेसिक प्रॉम्प्ट्स उर्दू में लिख के आपको बता दिया। हमने क्या किया आज की क्लास में, सीखा क्या वो रिपीट कर देता हूँ। तो हमने ये सीखा कि हमने स्टोरी लिखवा ली, स्क्रिप्ट लिखवा ली, निश चूज़ कर ली, तमाम चीज़ें करने के बाद हमने जो स्टोरी लिखवाई है उसकी इमेजेस कैसे बनवानी है। तो उसकी कोई भी एक लाइन उठानी है, चैट जीपीटी में जाना है, लाइन लिखने के बाद आपने उसको बोलना है कि मुझे टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट दो जो कि हाइपर रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो आपको प्रॉम्प्ट बना देगा। अब जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं तो आपको उनके लिए तो इमेजेस बनवानी है, आपको थ्रू आउट द स्टोरी उनकी कंसिस्टेंट इमेजेस चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो वो मसला मैंने इस क्लास में थोड़ा सा आपको टिप दी कि आप सॉरी प्रॉम्प्ट की मदद से कर सकते हैं। फिर भी नहीं कर पाएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मेरी डिटेल क्लास भी आएगी, परेशान नहीं होना। मैंने उसको बोला कि मैं एक स्टोरी वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरा एक कैरेक्टर है, उसका मैंने नाम दिया उसको। तो उसके बाद मैंने उसको क्या दिया डिस्क्रिप्शन में, फेशियल फीचर्स, एज, स्किन टोन, क्लोथ्स, हाइट, आपने यहाँ पे हेयर भी ऐड कर लेने हैं। तो बस इतना ही है। उसके बाद इसने मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, ठीक है। मैंने उसको पहले नहीं बोला कि मुझे प्रॉम्प्ट बना कर दो। बहुत से लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि मुझे कंसिस्टेंट कैरेक्टर चाहिए इसलिए मुझे ये डिस्क्रिप्शन वाली प्रॉम्प्ट लिख दो। नहीं, मैंने उसको बोला पहले मुझे डिस्क्रिप्शन दो, उसने मुझे डिस्क्रिप्शन दी। फिर मैंने उसको क्या बोला, मुझे इस कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन की मदद से एक छोटी सी प्रॉम्प्ट बना कर दो जिसकी मदद से मैं पूरी स्टोरी की कंसिस्टेंट इमेजेस बनवा सकूँ। अब उसने मुझे छोटी तो नहीं दी, खैर बड़ी अच्छी एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे दी जिसमें उसने हर एस्पेक्ट के ऊपर बात की जो कि मैंने उसको ऊपर बोला था प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे हमने स्किन टोन की बात की थी, फेशियल फीचर्स की बात की थी, एज की बात की थी, क्लोथ्स की बात की थी, हाइट की। तो दोबारा रीड करने का ऐसा कोई हमारा मकसद बनता नहीं, मैं पहले आपके सामने रीड कर चुका हूँ। उसकी एज, तमाम चीज़ें उसने 6 फीट, उसकी हाइट के बारे में भी बताया, तो तमाम चीज़ें उसने यहाँ पे लिख दी। अब आप इस प्रॉम्प्ट की मदद से लियम की कंसिस्टेंट इमेजेस थ्रू आउट द स्टोरी बनवा सकते हैं। फिर भी आपको इशू आएगा तो आपने मुझे मैसेज कर देना है। इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल नुमान सोनू के ऊपर ये जो सीरीज़ और प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब ऑटोमेशन की, इसी में इंशाल्लाह एक क्लास आएगी कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे बनवाने हैं। किसी भी स्टोरी, किसी भी थीम, किसी भी निश, किसी भी जॉनरा में आपने किस तरीके से कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स बनवाने हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड क्लास होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह यूट्यूब ऑटोमेशन की किसी और क्लास में। अल्लाह हाफिज़।